ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सिर से पैरों तक ये आप हैं, अमूर्त सुख स्वभावी परमात्मा रूप, लोक में उत्तम मंगल स्वरूप, शरण स्वरूप। अपने को पाना अर्थात सुख को पाना, क्योंकि आप सुख ही है। बाहर माया है जो न साथ आती है न साथ जाती है, और पाने के नाम पर बाहर से अमूर्त कर्म को ही पाते हैं। अपने बंधन को साथ लेकर आए और बंधन को साथ लेकर जाते हैं। सूक्ष्म मूर्त कर्म का बंधन जो हमारे सुख का घात करता है। बाहर से सिवाय बंधन के और कुछ नहीं मिलता है, और भीतर से महा आनंद मिलता है, परमानंद मिलता है, उत्तम, अतीन्द्रिय और अविनाशी। इसलिए बाहर के माया जाल को छोड़िए, जो ज्ञात तो होता है पर मिलता नहीं है। कदाचित विषय सुख मिलता है जो आकुलता सहित है और कर्मों को बांधता है। इसलिए यत्न से बाहर से दृष्टि हटाइए। कितना समय हम इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं, उसका लेखा जोखा रखिए, क्योंकि ये इंद्रिय ज्ञान ही हमको नाना दुख देने वाला है। इसी से हमें अपने आप को बचाना है। और अपना एहसास हमने कितना किया है, उसका लेखा जोखा रखिए, क्योंकि उसी से परमानंद मिलना है, मोक्ष मिलना है। सिर से पांव तक इतना आनंद है जिसको आपने भोगते हुए अनंत काल तक रहना है। हम परमानंद भोजी हैं। मूर्त पदार्थों को देखना जानना हमारा स्वभाव नहीं है। वही इंद्रिय ज्ञान है और चिद विकार है। सकल दुखों का कारण इंद्रिय ज्ञान है। बहिर्मुख रहना है। इस महान शत्रु को पहचान कर इससे अपने आप को बचाइए, और बचने के लिए बस अंतर्दृष्टि कर अपने आनंद को भोगिए, परम शांति परम आनंद को भोगिए। अपना निवास स्थान अपनी अमूर्त काया है। इसमें जो भी संवेदना मिलती है उसको प्राप्त कर संतुष्ट रहिए। उसी से हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं।
ये संवेदना अच्छी है और ये संवेदना खराब है, ऐसा विकल्प मत करिए। आप जैसे हैं वैसे ही आपको ग्राह्य है, वैसा ही अपना अनुभव करके आप परमात्मा बनते हैं। जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है, किसी भी भाग में आराम है या वेदना है, आप स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं, जैसे भी हैं वैसे अपने को अपना लीजिए। इसी से परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। हमें अपने अभिमुख रहना है। जैसी भी अपनी अवस्था है सुख दुख की, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, बस अभिमुख रहना है। और अभिमुख रहने से जो भी वेदन होता है, उस वेदन को बदलने का प्रयत्न नहीं करना है। केवल वेदन करने मात्र से ही हम कर्मों के बंधन से छूटते हैं और परमात्म पद पाने की ओर आगे बढ़ते हैं, जन्म मरण से छूटते हैं। अपने मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। आपके हाथों की स्थिति कैसी है, पैरों की स्थिति कैसी है, आप किस आसन में हैं, विभिन्न भागों में कैसी संवेदना मिल रही है। आपके अंगोपांग किस प्रकार के हैं, सब अपनी ही जांच करिए अंतर्दृष्टि से। पूरा अन्वेषण कीजिए अपने स्वास्थ्य की स्थिति का, हर छोटे से छोटे भाग का। उस प्रकार अपने अवलंबन से रहिए। इसी में परम शांति है, परम सुख की प्राप्ति है, बंधन मुक्ति है, स्वाधीनता की प्राप्ति है। जैसे हर देश अपनी रक्षा करता है बाहर से, ऐसी सिर से पांव तक ये हमारा देश है जिसकी हमको रक्षा करनी है। कर्म रूपी शत्रु को भीतर आने नहीं देना है। और जब हम इसमें उपस्थित रहते हैं तो कर्म रूपी चोर हमारे भीतर नहीं आते हैं। बहिर्मुख जीव मूर्छा में रहता है, अपने बारे में सावचेत नहीं रहता, अपनी अमूर्त काया को नहीं चेतता और कर्म हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं और हमारे सुख की चोरी कर लेते हैं, सुख पर आवरण डालते हैं। इसलिए बस अपने में बने रहिए, बाहर की माया जाल से अपने को छुड़ा कर रखिए। ये माया जाल ही सच्चे ठग हैं। लोक में तो कोई धन की चोरी करे तो उसको ठग मानते हैं। यहाँ तो जो मूर्त पदार्थ है बाहर, वह सब का सब हमको ठगता है। हमें उससे विमुख रहना है, अपने को बचा कर रखना है। इस ज्ञान का मूर्त ज्ञेयाकार होना,
उसमें कुछ भी वस्तु मिलती नहीं है, मिलने का भ्रम मात्र होता है। दर्पण में जैसे कोई पदार्थ झलकता है तो वह दर्पण को बिल्कुल मिलता नहीं है। दर्पण ही अपने वास्तविक रूप को खोता है। दर्पण नाम धराना ही ठीक नहीं है। पीछे जो ललाई होती है उस ललाई से ही पदार्थ झलकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जो मूर्त कर्म का बंधन है और उससे इंद्रियों की रचना है, उसी से मूर्त पदार्थ झलकते हैं। और मूर्त कर्म का बंधन नहीं होता तो मूर्त पदार्थ झलकते भी नहीं है। और जब मूर्त पदार्थ झलकते ही नहीं है तो मूर्त के माया जाल से हम स्वतः ही बच जाते हैं। और चूंकि अभी इंद्रियां खुली हो तो मूर्त पदार्थ झलकते हैं और हम उनके माया जाल में आ जाते हैं। वे सुहावने असुहावने लगते हैं और हम उनसे राग द्वेष करने लगते हैं और फिर उस हेतु से कर्म भीतर आ जाता है, बंध जाता है। तो बस ये इंद्रिय द्वार जो मूर्त कर्म हमको देता है, उस मूर्त कर्म प्रदत्त इंद्रिय द्वारों को उपयोग में नहीं लेना है। संपूर्ण मूर्त काया कोई नहीं लेना है। और उसका उपाय यही है कि हम अपने अमूर्त काया के अवलंबन से रहें, इसके स्वामी बने, इसके भोक्ता बने। अपने आप को बाहर से बचाना है पूरे यत्न के साथ, माने बहिर्मुखता से बचाना है। अपना ही एहसास करते हुए रहना है। इसी से हमारी मूर्त कर्मों से रक्षा होती है और हमारा सुख रक्षित होता है। हम दुख नहीं भोगते हैं, पर पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है तो पर पदार्थों को जुटाने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। आहार पर विजय होती है, निद्रा पर विजय होती है, आसन पर विजय होती है और हम निष्कंप रहकर अपनी काया को भोगते हैं, कहो तो आनंद को भोगते हैं। अपनी काया ही आनंद है, आनंद ही हमारा रूप है। काला गोरा, हल्का भारी, ठंडा गरम, ये हमारा रूप नहीं है। भले आकार मूर्त काया जैसा हो, कोई गुण मूर्त का हमारे को नहीं प्राप्त होता है। और आकार भले ही मूर्त के संबंध से बदल गया हो, पर वह आकार भी मुक्त होने पर बना रहता है, कभी बदलता नहीं। अन्यथा अनादि से हम जन्म जन्म में हमारा आकार बदलता रहा है, बहरूपिया बनते रहे हैं और अंतर्दृष्टि का पुरुषार्थ कर लेते हैं तो फिर हम सदा एक रूप रहते हैं। कुछ बदलता नहीं है, केवल आनंद का ही भोग रहता है। उस आनंद को पाना ही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है, उच्चतम लक्ष्य है। और जब ये हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्न स्वमेव होने लगता है। और जब अंतर में रहते हैं तो हमें शांति का, आनंद का अनुभव होता है। तो फिर उसी आनंद को प्राप्त करने की
की सहज वांछा होती है और हम फिर पुनः पुनः अपने आनंद को ही भोगते हैं। किसी प्रकार का कोई दुख रहता नहीं है। आपकी मुद्रा में विभिन्न भागों में आपको कैसा संवेदन मिल रहा है, कैसी सुख दुख की स्थिति अनुभव में आ रही है, बस उसी का अनुभव करते हुए रहिए। बाहर की उपलब्धियों के लिए तू 5 पाँव बनाता है और अंतर के लक्ष्य के लिए, अंतर की प्राप्ति के लिए मानो लूला ही रहता है, कुछ प्रयत्न नहीं करता है और अपने को पाए बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि आप ही सुख स्वरूप है। सुख स्वरूप होने से ही हम लोकोत्तम हैं, पुरुषोत्तम हैं, अंतरंग में परमात्मा है। अपने पर अपनी दृष्टि फैलाइए। कुछ आँख खोलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आंखें मूर्त को देखती हैं जबकि हम अमूर्त हैं। हम तो आनंद मात्र हैं। अमूर्त कहना तो बस मूर्त के निषेध के लिए है, अन्यथा हम अपने स्वरूप का कथन करें तो हम एक आनंद रूप हैं। बहिर्मुख रहना ही प्रमाद में रहना है, उस प्रमाद को छोड़िए। अंतर्मुख रहिए, अर्थात अपने सिर से पैरों तक रहिए और अपने मूर्ति प्रत्यक्ष ग्राह्य है, उसको किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है, न नेत्रों की न नेत्रों पर चश्मे की। अपना सुख केवल अनुभव में आता है। अपने सर्वांग प्रदेशों में वहाँ लक्ष्य करने पर हमें केवल सुख शांति का ही अनुभव होता है। वही हमारा स्वरूप। अपनी मुद्रा को ही बारंबार लक्ष्य में लीजिए। जैसे कोई मंदिर में जाकर प्रतिमा को निहारता है, ऐसे आप अंतर में जाकर अपनी अमूर्त प्रतिमा को अनुभव में लीजिए। आप स्वयं आपके ही वेदन में आता है, स्वभाव से ही स्वाधीनता है।
अपनी मुद्रा को ही बारंबार लक्ष्य में लीजिए। आपके हाथों की स्थिति क्या है? अंगुलियों की स्थिति कैसी है? पाँवों की अंगुलियों की स्थिति कैसी है? वहाँ कैसा संवेदन है? अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर लाइए। हमारा कोई ऐसा भाग नहीं है जहाँ जागृत अवस्था में हम पहुंचे तो वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का हमको अनुभव नहीं हो, वेदन नहीं हो, भोग नहीं हो। अपने पैरों के घुटनों के भाग पर आइए। अपने घुटनों को संभालिए, माने लक्ष्य में रखिए। अपनी काया विशाल है और संसार अवस्था में हम इसको संपूर्ण रूप से एक साथ अनुभव में नहीं ले सकते हैं। इसलिए इसको विभिन्न भाग विभाग कर ही अनुभव में लीजिए। दोनों भुजाएं, दोनों पैरों का भाग, जिसको अपनी ये अमूर्त काया भाग गई तो फिर वह पुनः पुनः अपनी इस अमूर्त काया के सन्मुख होता है और फिर निर्वाण को पा लेता है, स्वयं परमात्मा हो जाता है। इसलिए फिर अपने ध्यान को अपनी अमूर्त काया के सन्मुख करिए। पीठ के भाग पर आइए। सिर का पीछे का भाग लक्ष्य में लीजिए, निवेदन में लीजिए। अपने सन्मुख होना ही अपने को नमन करना है, अपनी भक्ति करना है। यही परमात्मा दर्शन है, यही परमात्मा का अभिषेक पूजन करना है। बंद नेत्रों से आपको अपना स्पष्ट एहसास होता है, यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है। और फिर आप अपने सन्मुख ठहरते हैं।
और शीघ्र निर्वाण को पा लेते हैं। एक निर्धार करिए कि मैं सर्वांग में बस अमृत रूप हूँ, आनंद रूप हूँ, और इसी आनंद का सेवन करना हमारे हित में है। अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से, बाहर की माया से अपने आप को छुड़ाकर अपनी अमूर्त काया से, आनंद स्वरूप काया से जुड़कर रहिए और निरंतर आनंद में रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।